साल 1938 चीन की नॉर्थ वेस्ट सीमाओं पर स्थित बयान कोरोला की पहाड़ियों में बहुत सी ऐसी एंशियंट केव्स यानी कि प्राचीन गुफाएं हैं। इन रहस्यमय गुफाओं के सर्वेक्षण के लिए जब शोधकर्ताओं की एक टीम वहां पहुंची तो गुफा द्वार से प्रवेश करते ही उन्हें कुछ अजीब से शिलालेख मिले जो दीवारों पर बनाए गए थे, और उन गुफाओं के पिछले हिस्सों में कई आश्चर्यजनक कंकाल मिले जिनकी खोपड़ियाँ काफ़ी बड़ी थीं और लंबाई 3 से 4 फुट थी। जांचकर्ताओं का ये अनुमान था कि ये कंकाल बच्चों के हो सकते हैं, परंतु जांच के उपरांत मालूम पड़ा कि वो सारे कंकाल वयस्क थे, और जब उनके डीएनए की जांच की गई वे स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन कंकालों का डीएनए हमारी पृथ्वी पर बसने वाले प्राणियों से अलग था। इससे यह बात तो स्पष्ट थी कि ये कंकाल जिन प्राणियों के थे वो इस पृथ्वी के नहीं थे। संभवतः ये प्राणी 12,000 साल पहले किसी दूसरे ग्रह से इस पृथ्वी पर आए हों। अभी शोधकर्ता इसी उलझन में ही थे कि उन्हें एक और रहस्यमयी वस्तु मिली जो देखने में बिल्कुल आज की सीडी या डीवीडी की तरह दिखती थी। कार्बन डेटिंग के थ्रू ये मालूम पड़ा लगभग 12,000 साल पुरानी है, और इस डिस्क को बनाने में जिस धातु का इस्तेमाल हुआ है इस तरह की धातु हमारी पृथ्वी पर नहीं पाई जाती। सीडी की तरह ही बीच में एक होल था, और उस होल के चारों ओर किसी रहस्यमय लिपि में कुछ लिखा हुआ था। अब ये कौन सी भाषा थी ये जांचकर्ताओं के लिए एक पहेली थी, लेकिन उस लिपि को समझने या पढ़ने में किसी को भी सफलता नहीं मिली। लेकिन कई भाषाओं के विशेषज्ञ डॉक्टर सु मुमनोई ने 20 सालों के अथक प्रयासों के पश्चात उन्हें सफलता मिली, और वो इस डिस्क में लिखे हुए संदेश को या उस लिपि को समझने में सफल हुए। जब उन्होंने उस लिपि का अनुवाद किया तो जो फैक्ट सामने आए उसे जानने के बाद सभी शोधकर्ता हैरान रह गए। लेकिन चाइना की साइंस एकेडमी ने इस घटना को पब्लिश करने पर रोक लगा दी, जिसका क्या कारण था यह आज तक कोई भी नहीं जान सका। लेकिन साल 1965 में डॉक्टर सु मुमनोई ने इस घटनाक्रम को प्रकाशित कर दिया। उन्होंने उसमें बताया कि उस डिस्क में एक संदेश छिपा हुआ था जिसमें एक स्पेसशिप का जिक्र था जो 12,000 साल पहले किसी अनजान प्लेनेट से हमारी पृथ्वी पर आया था, और वह स्पेसशिप बयान कोरोला की पहाड़ियों के पास क्रैश हो गया था, जिससे उसे उस माउंटेन के पास ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और उस स्पेसशिप में जो प्राणी थे वे अपनी स्पेसशिप को ठीक नहीं कर पाए, और फिर वो कभी भी अपने ग्रह वापस नहीं लौट पाए। आगे संदेश में यह भी लिखा हुआ था कि ये रहस्यमयी प्राणी या एलियंस ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सके, जिसमें अधिकतर एलियंस को उन पहाड़ियों पर रहने वाले आदिवासियों ने मार दिया था। बाकी बचे एलियंस इन गुफाओं में छिपे हुए थे। शायद इन एलियंस द्वारा ही इन डिस्क को बनाया गया था, और जल्द ही वे सभी एलियंस जो गुफा में छुपे थे वो भी मर गए। शोधकर्ताओं को उन गुफाओं में कुल 716 डिस्क मिली जो सीडी की तरह मालूम पड़ती थी। ड्रोपा स्टोन से बनी इन डिस्क को जब एक स्पेशल डिकोड घूमने वाली मशीन पर रखा गया तो ये बहुत ही रहस्यमय ढंग से वाइब्रेट करने लगी। इस घटना पर पुनः ऑफिशियली प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये सभी डिस्क कहाँ हैं इसका रिकॉर्ड चाइना के किसी भी म्यूज़ियम के पास नहीं है। अगर 12,000 साल पहले एलियंस किसी अनजान ग्रह से आ सकते हैं तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि वो अब भी हम पर नज़र बनाए होंगे। लेकिन हमारी मॉडर्न साइंस अब तक इस विषय पर कोई ठोस तथ्य नहीं दे पाई है, परंतु भविष्य में हो सकता है कि हमारी साइंस इन रहस्यों को सुलझाने में सक्षम हो। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें, और इस तरह के वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल अननोन फिनोमिना को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।